देखिए इसमें जो मुस्लिम वीमेन कॉन्फ्रेंस है, एक मकसद के तहत इसको किया गया है। ये इसमें डिसाइड हुआ कि बिना महिलाओं को का विकसित भारत का सपना को पूरा किया ही नहीं जा सकता। मुस्लिम महिलाओं का भी आप रोल को देखेंगे तो 1857 से लेकर 1947 और उसके बाद में भी तो मुस्लिम महिलाओं का रोल जो है अहम रोल रहा है इस देश की आज़ादी में। ख़ास करके हमारी ख़वातीन बहनें हैं, उन जो डिफरेंट प्रोफेशन में हैं, सबसे पहले अपने घर में एक अच्छे माँ बाप के तौर पर अपने बच्चों की परवरिश करें। तो एक कौम की जब बात आती है तो कौम में हम हिंदू और मुसलमान अलग नहीं हैं। बड़ा मशहूर शेर है कि न किसी हमनशी न किसी हम सफ़र से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। सो इफ़ यू सी कि हज़रत खदीजा को देखिए, शी इज़ अ पायनियर। उसके बाद हज़रत आयशा, दे आर मॉडल्स। तरबियत इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, और वो तरबियत जो मिलती है वो घर के माहौल से, माँओं से मिलती है। माँ की जो तरबियत होती है पूरे माशरे को बदल डालती है। मकसद ये था कि हम जो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, जिसको हम माइनॉरिटी के तौर से कहते हैं, वो एक जो नोशन है वो एक तो ख़त्म करना है। ऐसे विचित्र घटनाएं सामने आते जा रहे हैं, उनको नकारना है। हम चाहे या ना चाहे, हम सब भारतीय नागरिक हैं, भारतीय मुसलमान हैं। हमारा रहन सहन, हमारी संस्कृति, सब कुछ भारतीयता से है। एनसीएमआई के ऑफिशिएटिंग चेयरमैन प्रोफेसर शाहिद अख्तर साहब हमारे साथ ख़ास बातचीत के लिए हैं। आज मुस्लिम वोमेंस जो हैं, इंटेलेक्चुअल्स, उनकी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। तमाम तबके के लोग उसमें आए। एजुकेशन से जुड़े हुए लोग थे, लॉयर्स थे और जर्नलिस्ट थे। तमाम तरह के लोगों को आपने यहाँ जमा किया। क्या पूरा एक्शन प्लान है, किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश? देखिए इसमें जो मुस्लिम वीमेन कॉन्फ्रेंस है, एक मकसद के तहत इसको किया गया है। एक गोल पहले ही से सेट है 2047 का विकसित भारत का। ये इसमें डिसाइड हुआ कि बिना महिलाओं का विकसित भारत का सपना को पूरा किया ही नहीं जा सकता। अब उसमें मुस्लिम महिलाएं आती हैं। मुस्लिम महिलाओं का भी आप रोल को देखेंगे तो 1857 से लेकर 1947 और उसके बाद में भी तो मुस्लिम महिलाओं का रोल जो है अहम रोल रहा है इस देश की आज़ादी में। अब विकसित भारत के लिए जो आज कॉन्फ्रेंस है, उसमें जो बात ये हुई है कि एक रोड मैप तैयार किया गया कि जो भी लोग हैं, जो ख़ास करके हमारी ख़वातीन बहनें हैं, उन जो डिफरेंट प्रोफेशन में हैं, सबसे पहले अपने घर में एक अच्छे माँ बाप के तौर पर अपने बच्चों की परवरिश करेंगे और एक किरदार तालीम के साथ में जो तरबियत डेवलप करेंगे और इस मुल्क की जो तहज़ीब है, जो हमारी पहचान यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में है। क्योंकि इसके टाइटल में भी आप देखेंगे, एक कौम एक वतन हिंदुस्तान है। तो एक कौम की जब बात आती है तो कौम में हम हिंदू और मुसलमान अलग नहीं हैं। तो इस बात को एड्रेस किया गया कि हमारा जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ जो होगा विकसित भारत का, वो यूनिटी होगा। और यूनिटी चाहे जेंडर के आप इक्वलिटी की बात करेंगे तो महिलाओं को जो उनका हक है, उनको एक प्लेटफॉर्म देना होगा। और इस तरह के कॉन्फ्रेंस से उनको एक प्लेटफॉर्म दी जा रही है। इस प्लेटफॉर्म दी जा रही है उस सपने को पूरा करने के लिए जो भारत पहले सोने की चिड़िया वाला भारत कहलाता था, जो कि जीडीपी में नंबर 1 था। और एक तरह से वो भारत ऐसा था जिसमें जो सुनते हैं कि वहाँ उस समय ताले भी नहीं घरों पे लगते थे। और वहाँ पे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए वो भारत जाना जाता था, सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता था। तो इन सब बातों की यहाँ चर्चा ही नहीं हुई, बल्कि एक रोड मैप ये डेवलप हुआ कि हर का रोल क्या क्या होगा। तो आज इस मुस्लिम वीमेन कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम वीमेन का रोल को सुनिश्चित किया गया है कि आप जो है, ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कीजिए। एक अच्छे तौर पर आप खुद तालीम के साथ तरक्की कीजिए। और वो तरक्की कैसा तरक्की होना चाहिए कि आपका कंट्रीब्यूशन इस राष्ट्र के निर्माण में होना चाहिए। और राष्ट्र के लिए जो हम लोगों ने एक टारगेट फिक्स किया है विकसित भारत का 2047 का, उसमें आपका एक अहम रोल हो। तो उस रोल के लिए सभी लोगों ने जिस तरह से बातें रखी है, कुछ लोगों ने कहा कि इस रोल को आगे ले जाने के लिए यूनिटी एंड डाइवर्सिटी पे काम करना होगा। कुछ लोगों ने कहा कि नफ़रत और कट्टरता है, तो नफ़रत और कट्टरता को ख़त्म करने के लिए जो सबसे बड़ी जो एक फाउंडेशन स्टोन होगा वो घर होगा। और घर में किन का कंट्रोल होता है? ख़वातीन बहन का कंट्रोल होता है, माँ का होता है, उसके साथ जीवन साथी जो होते हैं उनका होता है। तो हम घर से इसकी विकसित भारत की शुरुआत कर रहे हैं। इसकी आज फाउंडेशन स्टोन रखी गई है
कि हम घर में ही एक ऐसा माहौल बनाएं कि वो समाज का माहौल सुधरे और उस एक सोसाइटी का जो चेंजेज है उसके साथ में इस मुल्क को हम हमवार बना सके, इस मुल्क में जो नफ़रत और कट्टरता उसको ख़त्म कर सके और एक हमारा टारगेट जो है विकसित भारत को उसको पूरा कर सके। क्या लगता है कि जो कट्टरता और नफ़रत ख़त्म करने की बात चल रही है तो उसमें कहीं मुस्लिम महिलाएं पहले पीछे रह गई हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश है या फिर एक साथ देखिए, जब आप बड़े गोल की बात करते हैं तो बड़े गोल में कौन पीछे है कौन आगे है उस पे तो बातें नहीं होती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि मुस्लिम वीमेन को इस हिंदुस्तान में जो एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जो मुस्लिम वीमेन को अलग अलग जो प्रोफेशंस के लोग हैं उसको एक साथ बैठाकर एक इतने बड़े एक गोल की बात करता हो, इतने बड़े एक सपने की बात करता हो जो सपने को पूरा करना है। तो वो पीछे अगर मान लीजिए आपके हिसाब से अगर वो पीछे थी तो ये प्लेटफॉर्म उनको आगे लेकर आएगी, उनको हिम्मत देगी और उनको हिम्मत ये देगी कि उनके साथ जो है कौम की बात किया कि हिंदू और मुसलमान, उनके साथ डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी है, उनके साथ डॉक्टर शाहिद अख्तर है, उनके साथ कर्नल ताहिर मुस्तफ़ा है, ऐसे लोग भी इस ऑर्गेनाइजेशन में है जो कि उन महिलाओं के साथ है जो अपने सपनों को उड़ान देना चाहती हैं, ऐसा उड़ान जो इस मुल्क के खिदमत के लिए हो और इस मुल्क के तरक्की में अपना रोल को सुनिश्चित करना चाहती हैं। तो ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है और लोगों को बहुत पसंद आया कि कोई तो है जो इस मुस्लिम महिलाओं को बुलाकर उनके रोल की बात कर रहा है, उनके साथ नाइंसाफ़ी अगर कहीं हो रही है तो उसको एड्रेस करने की बात कर रहा है। क्योंकि देखिए, इस मुल्क के जो मतलब हालात है बहुत ख़राब हालात नहीं है। अब पूरी दुनिया से उसको कंपैरिजन करेंगे तो इससे प्यारा मुल्क जो है पूरे दुनिया में नहीं है, जहाँ पे इतनी एक्सेप्टेबिलिटी है, जहाँ इतना रिस्पेक्ट मिलता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो सब लोग एक दूसरे लोग मिलकर प्रोटेक्ट करते हैं। अब आप बात कर सकते हैं कुछ घटनाएं हो रही हैं तो ये नैरेटिव्स जो घटनाओं की है वो कैसे ठीक होगा जब हम मिलजुल कर इस तरह से बैठकर कॉन्फ्रेंस में उनको एड्रेस करेंगे। तो आज एड्रेस करने का काम करें, हम बात कर रहे हैं, हम खुले मन से दिल से बात करें कि हम कैसे हम आगे आकर इस नफ़रत और कट्टरता को ख़त्म करें। और मैंने कहा कि इसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए। तो मुस्लिम महिलाओं के साथ में मैं उन भारतीय महिलाओं को भी मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ तो अभी मुस्लिम महिलाओं को एड्रेस कर रहा हूँ, लेकिन जब माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो इंस्टीट्यूशन में हूँ तो उसमें सभी धर्मों के लोगों को भी मैं अपील करता हूँ कि आप आइए, अपने घरों को, अपने समाज को, इस भारत को, इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए हम लोग सबसे पहले नफ़रत कट्टरता को ख़त्म करें। अमन भाईचारगी वाला जो भारत जो जाना जाता है हमारे तहज़ीब से, उसको हम लेकर हमारा जो गोल विकसित भारत का जो हमारे प्रधानमंत्री ने सेट किया है उसको अचीव करने के लिए हम तन मन धन के साथ में लगे और इस मुल्क को आगे ले जाने वाला एक पक्का वतन से भारतीय बने, क्योंकि हम वतन से, तहज़ीब से और हमारे पूर्वज से ये सारे लोग एक थे, एक है और एक रहेंगे। मुस्लिम वोमेन कॉन्फ्रेंस में जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल के तौर पर जाने वाले कर्नल ताहिर मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ ख़ास बातचीत के लिए हैं। आज जिस तरह से आपने तमाम फील्ड से आने वाली महिलाओं को, तमाम शोबे से वाबस्ता ख़वातीन को यहाँ पर जमा किया और एक मैसेज देने की कोशिश की कि मुस्लिम ख़वातीन आगे आएंगी और सबके साथ चलेंगी, कैसे ये कर पाएंगे और जो रोड मैप तैयार किया है आपने उसमें कितनी कामयाबी और कब तक मिल जाएगी? देखिए, ये एक तरह से एक प्रोग्राम दिल्ली में था जो कि पूरे हिंदुस्तान भर में इस तरह के प्रोग्राम्स रहेंगे, क्योंकि सिर्फ शिकायतों से काम नहीं चलता है, उसके हल भी ढूंढना पड़ेंगे। और बड़ा मशहूर शेर है कि न किसी हम नशी न किसी हम सफ़र से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। सो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड कि सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। विदाउट अ वीमेन एक तसव्वुर नहीं कर सकते। इकबाल साहब का भी वो शेर आपको अच्छी तरह याद है, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। दे आर 50% ऑफ द टोटल दिस थिंग। और इस्लामिक स्टडीज़ भी देखें, बिकॉज इट वाज बेसिकली मुस्लिम वीमेन रोल इन द विकसित भारत, टुवर्ड्स द विकसित भारत। सो इफ़ यू सी कि हज़रत खदीजा को देखिए, शी इज़ अ पायनियर। उसके बाद हज़रत आयशा, दे आर मॉडल्स। तो अभी तक, तब से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा योगदान रहा है मुस्लिम वीमेंस का। और जहाँ तक कहा जाए तालीम और की बात करते हैं, तालीम इज़ ओके, वो तो मिलती है, मगर आपसे रिसेंट इंसिडेंट्स के बाद मालूम होता है कि तरबियत इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। और वो तरबियत जो मिलती है वो घर के माहौल से, माओ से मिलती है। एक कॉलेज के होने से, एक स्कूल के होने से एक ज़िला या एक शहर पड़ जाता है, यूनिवर्सिटी होने से एक पूरे स्टेट को सर्व कर सकती है। बट माँ की जो तरबियत होती है पूरे माशरे को बदल डालती है। और हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते विकसित भारत का। विकसित भारत का मतलब ये नहीं कि रोड्स अच्छी बन जाएं, बिल्डिंग अच्छी बन जाएं और बुलेट ट्रेन्स हों।
हम कामयाब नहीं होते विकसित डेवलप्ड इंडिया का तसव्वुर नहीं कर सकते जब तक कि इक्वल कंट्रीब्यूशन जो 50% ऑफ स्टेक होल्डर्स हैं, विमेन एम्पावरमेंट ना हो, उनकी सेफ्टी ना हो, उनको साथ में ना आए। और वो साथ में आके, अब देखिए हर फील्ड के अंदर कितना बेहतरीन काम कर रही हैं, एकेडमिक्स हो, जुडिशरी हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, एवरीवेयर दे आर देयर। दे आर द होम मेकर्स एंड दे विल बी द कंट्री मेकर्स एंड दे आर द कंट्री मेकर्स। सो इस बात का एहसास कराने के लिए, और ख़ुद अपने आप को आज तो मेल स्पीकर्स नहीं बोले, और चूँकि आज तो सुनना था फीमेल स्पीकर्स को, और बहुत शानदार डॉक्टर सबिया थी, डॉक्टर शालिनी अली थी और नगमा सहर थी। इन लोगों ने जो परसेप्शन रखा, जो सोच रखी, वाकई उसमें सोचने की ज़रूरत है। और उन सब ने ये कहा कि यस, कंधे से कंधा मिला के साथ चलना है। और बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं, बट जब तक के तसव्वुर आपको करना होगा अगर इन विकसित भारत का, उसके अंदर भारतीयता इज़ द फॉरमोस्ट थिंग। वी नीड टू बी अ भारतीय फर्स्ट देन एनीथिंग लेटर। सो बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस रही, और ये भी एक तरह से समझिए दिल्ली से आगाज़ है। पास्ट में भी प्रोग्राम्स हो गए थे, मगर एक तरह से फ्रेमवर्क बन चुका है। और इस तरह से पूरे देश में इस तरह की इंशाल्लाह कॉन्फ्रेंस इस तरह की एक वतन एक कौम हिंदुस्तान, हमारी वी कैन बी फ्रॉम उत्तर प्रदेश, फ्रॉम बिहार, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट रिलीजन्स। आप बोल दीजिए ये उत्तर प्रदेश का है, ये महाराष्ट्र का है, ये फलाने स्टेट का है, ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख ईसाई है, वो सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। सबसे पहले जो ज़रूरत है ये विकसित भारत का, द मेन कंपोनेंट इज़ भारतीयता। भारतीयता आ गई हमारे अंदर तो विकसित भारत दूर नहीं। तो विद दैट एम वी आर मूविंग फॉरवर्ड। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इज़ गुड थिंग, वी आर प्राउड ऑफ इट। मगर ये जो भारतीयता है, जो हमारे अंदर कॉमन कनेक्ट है एक भारतीय होने का, वो सबको जोड़ देगा और सारे फासले ख़त्म कर देगा। इस बात की उम्मीद है, और ये बात हर कोई महसूस करता है। और इसको थोड़ा सा लोगों को और एहसास करने की ज़रूरत है कि भाई हम सब एक हैं। हम वैसे तो अनेक हो सकती हैं चीज़ें, बट एज अ ह्यूमन, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वी आर ऑल वन। और एक अच्छा मैसेज और दिया जो कि मैं उसकी बहुत कदर करता हूँ और सोचने पे मजबूर हूँ कि सिर्फ माइनॉरिटीज़ को इस बात को नहीं सोचना है कि हमारे साथ हम कुछ कमज़ोर हैं, बल्कि माइनॉरिटीज़ आर द टॉर्च बेयरर्स। माइनॉरिटीज़ के अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, अच्छे इदारे हों, और वो आगे चलें, लीड करें और रोशनी दिखाएं। वजह उसकी ये है कि नॉर्मल सिटीज़न के पास जितने राइट्स हैं, उससे ज़्यादा ह्यूमैनिटी के पास कुछ एडिशनल राइट्स हैं। तो वी शुड टेक अ प्राइड ऑफ बीइंग ए इंडियन, और पूरा कंट्रीब्यूट करते हुए विकसित भारत के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के आदमी और लड़के लड़कियां सारे लोग एज अ भारतीय आगे बढ़े। मुस्लिम वुमेन इंटेलेक्चुअल्स कॉन्फ्रेंस के बाद डॉक्टर शालिनी अली जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की नेशनल कन्वीनर हैं, हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं। आज आपकी बुलावे पर, आपकी दावत पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की गई, मुस्लिम महिलाओं को आपने इकट्ठा किया। क्या लगता है कि कितनी हद तक कामयाबी मिल रही है और किस मिशन पे आप काम कर रहे हैं? देखिए, आप लोगों ने भी देखा, अच्छी संख्या में बहनें हमारी जुड़ी हुई हैं और भी जुड़ने के लिए आई हुई हैं। मुस्लिम बहनें, या फिर मैं ये कहूँ कि बहनें सारे समुदाय की आई हुई थी। मकसद ये था कि हम जो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, जिसको हम माइनॉरिटी के तौर से कहते हैं, वो एक जो नोशन है वो एक तो ख़त्म करना है। दूसरी बात कि कुछ ऐसे विचित्र घटनाएं सामने आते जा रहे हैं, उनको नकारना है। और नकारने का सबसे पहले जो स्टेप होता है, तरीका होता है, वो दिखाने का होता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने भी देखा है, बहुत से एडवोकेट्स थे, लॉयर्स, और साथ ही साथ में प्रोफेशनल्स जो अपने जर्नलिस्ट भाई बहन थे, वो लोग भी थे, और टीचर्स, प्रोफेसर्स, उनके स्टूडेंट्स, वो सब सुनने आए हुए थे। क्योंकि हम चाहे या ना चाहे, हम सब भारतीय नागरिक हैं, भारतीय मुसलमान हैं। हमारा रहन सहन, हमारी संस्कृति, सब कुछ भारतीयता से है। तो हमें जो बाहरी ताकतें हैं उनके खिलाफ भी लड़ना है, जो अंदरूनी ताकतें हैं उनके खिलाफ भी लड़ना है। और ये एक बहुत अच्छा मकसद है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की 2047। मैंने अपने सद्बोधन में भी यही बोला था कि लेट अस ट्राई फॉर 2037। महिलाएं विकसित हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, इकोनॉमिकली, सोशली, और हर तरीके से, हर प्लेटफॉर्म में वो मौजूद। तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने
वुमेंस कॉन्फ्रेंस के ज़रिया, मुस्लिम वुमेन कॉन्फ्रेंस के ज़रिया एक ये संदेश और पैगाम देने की कोशिश की है कि देश को आगे ले जाने के लिए हम सब एक साथ खड़े नज़र आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हुकुम सिंह के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।